ये तो अपने पहले जैसी कर लेंगे वैसे। हाँ क्योंकि मेरे को चलिए हाँ 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 दिक्कत है। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् नम्यूणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावम् वोच्छामि नियं सारम् केवली सुध केवली फणिदम् वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचल मनोवमंगपत्ते वोच्छामि समय बाहुलो केवली फणिदम्। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के द्वारा रचित हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को आगे बढ़ाने के भाव से उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसकी संभावित रूपरेखा की चर्चा कर रहे हैं और उसे विभिन्न जिनागम के प्रमाणों से हम यहाँ पर पुष्ट करते हुए चल रहे हैं। इसमें जो सर्वप्रथम हमारा विषय चल रहा है वो चल रहा है मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग के दो भेद बताए गए थे, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग को भेद रत्नत्रय व्यवहार मोक्ष मार्ग का लक्षण बताया गया था। निश्चय मोक्ष मार्ग के दो लक्षण बताए थे, एक अभेद रत्नत्रय और दूसरा शुद्धात्मानुभूति। अभेद रत्नत्रय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अभेदता अभीष्ट है, तो वहीं शुद्धात्मानुभूति जो है उसमें आत्मा का अनुभव, बस इसी का नाम अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप, माने अनुभव को तो इतना बड़ा स्थान प्राप्त है कि उसको ही मोक्ष मार्ग कहा और उसी को मोक्ष भी कह दिया, अनुभव मोक्ष स्वरूप। इस मोक्ष मार्ग के अनेक नामों से कहें या अनेक भाषा में इसे प्रस्तुत किया जाता है। कभी मोक्ष के कारण के रूप में भी मोक्ष मार्ग को बताया जाता है, कभी मोक्ष के हेतु के नाम से मोक्ष को बताया, मोक्ष मार्ग को बताया जाता है। नियम सार में इसको उपाय शब्द से बताया है। नियमम मोक्ष वाव, नियम जो है वो मोक्ष का उपाय है। और देखो बल्कि वहां पर उसका एक नाम, मोक्ष मार्ग का एक नाम नियम दिया। नियम, नियम जो है ये मोक्ष का उपाय है। और मोक्ष का उपाय क्या है? तो नाण दंसन चरित्रम, ज्ञान दर्शन चारित्र ये मोक्ष के उपाय हैं, ऐसा कह करके उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया है। देखो मैं उनकी एक गाथा आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। प्रारंभ की मंगलाचरण का अभी अपन ने गाथा पढ़ी थी, मंगलाचरण के बाद तुरंत दूसरे नंबर की गाथा में ये बात कह रहे हैं आचार्य। कुंद भगवान की भाषा है, कुंद भगवान की गाथा है। मग्गो मग्ग फलतीय दुविहम जीर्ण शासने समखादम मग्गो मोक्ष उआऊ
तस्य फलम होई निर्वाणम। जिनेंद्र भगवान के शासन में दो चीजें बताई गई। कौन सी दो चीजें बताई गई हैं? एक तो बताया गया है मग्गो, एक तो मार्ग बताया गया है, और दूसरा बताया गया है मार्ग फल। मार्ग फल जरूरी है ना, नहीं तो मार्ग पे ही चलते रहोगे और बोले साहब कहाँ जाना है, बोले हमको नहीं मालूम। तो हम कहीं भी चल रहे हैं, ऐसा गंतव्य होता है ना निश्चित, उसी के हिसाब से तो मार्ग चुना जाता है। तो जिनेंद्र भगवान के शासन में दो चीजें बताई गई हैं, एक तो मार्ग बताया गया है और एक मार्ग का फल बताया गया। मग्गो मग्ग फलतीय दुविहम दो प्रकार इसके बताए गए हैं। बोले साहब इनका स्वरूप भी थोड़ा बता दो। तो कह रहे हैं मग्गो मुख उआओ, मार्ग तो मोक्ष के उपाय का नाम, इसलिए जो है मोक्ष के उपाय और मार्ग इन दोनों को मिला करके समझ लो ये मोक्ष का उपाय मार्ग है, ये समझ लो समास विग्रह हुआ, और इसका जो एक सामासिक शब्द बन गया वो मोक्ष मार्ग बन गया। मोक्ष मार्ग की हम समास विग्रह करेंगे तो मोक्ष का उपाय उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं, ऐसे मतलब उसकी एक व्याख्या की जा सकती है। दूसरा जो है आगे कह रहे हैं फल क्या है भैया, मार्ग का फल क्या है? तस्य फलम होई निब्बाणम, उसका जो फल है वो क्या माना गया है? निर्वाण, उसका फल माना गया है। देखो मार्ग और मार्ग का फल निर्वाण, मोक्ष मार्ग कह देते तो उसका फल मोक्ष बताते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो शब्दावली बदली है तो उन्होंने मार्ग फल के रूप में उन्होंने निर्वाण को जो है उसको प्रधानता दी है। आप देखना नियम सार में आगे भी जब शुद्धोपयोग अधिकार लिखा गया है वहां उन्होंने निर्वाण को बहुत निब्बाण मेव सिद्धा, देखो मोक्ष वहां भी नहीं है, निब्बाण मेव सिद्धा, सिद्धा एव निब्बाणम, मन निर्वाण का नाम ही दूसरा नाम सिद्धत्व है। सिद्ध भगवान जो हैं वो निर्वाण के प्रतीक हैं। ऐसे जो है उन्होंने निर्वाण शब्द अपने यहाँ पर भी जो है ना, अपन दीपावली में क्या, दीपावली को क्या बोलते हैं? निर्वाण उत्सव कहते हैं। निर्वाण उत्सव मोक्ष के नाम से नहीं है, मोक्ष के नाम से वो दूसरा एक मोक्ष सप्तमी है ना, मुकुट सप्तमी, मोक्ष सप्तमी आज है। पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण, आप देखना पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण को तो उनने मोक्ष नाम दे दिया, इसलिए महावीर भगवान के लिए थोड़ा सा नाम दूसरा चाहिए था, तो वो निर्वाण उत्सव के नाम से वो ऐसा भेद किया जाता है। क्योंकि लोक में जो है ना एक ही शब्द आप अनेक चीजों को दे दोगे ना तो वो भ्रम पैदा हो जाता है। बोले साहब तुम उसको भी मोक्ष कह रहे हो, महावीर भगवान का भी मोक्ष कह रहे हो, अरे हैं दोनों के मोक्ष तो हम कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? लेकिन फिर जो है आपको अभी नाम भी जोड़ना पड़ता है, महावीर का मोक्ष, निर्वाण अपना नाम पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष, ऐसा नाम जोड़ना पड़ता व्यक्तियों के। लेकिन अभी हमने मुकुट सप्तमी मोक्ष सप्तमी कही तो अपने आप पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण ख्याल में आता है, और हमने निर्वाण उत्सव कहा तो अपने आप मोक्ष माने महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक हमारे ख्याल में आता है। तो ऐसे जो है ऐसे शब्द भी रूढ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया। इसके बाद में जो है तीसरी गाथा में जो उन्होंने इस मोक्ष के उपाय को दर्शन ज्ञान चारित्र से जोड़ा है, तो उसके लिए उन्होंने क्या, देखो उसकी भाषा आप सुनो, उसकी व्याख्या सुनो। एक बार अपन ने नियम सार पर यहाँ पर कुछ प्रवचन किए थे ना, नियम सार पर एक बार अपन ने किए थे, आलोचना अधिकार वगैरह पे चर्चा हुई थी। क्या बोल रहा हूं मैं? तो उन्होंने नियम सार से मोक्ष के उपाय को नियम से जोड़ा, नियम सार से जोड़ा। क्या जोड़ा? नियम की व्याख्या सुनो, बहुत सुंदर एक लाइन की व्याख्या। नियमेन यजम कज्जम तम नियमम, क्या? नियमेन यजम कज्जम तम नियमम, जो नियम से करने योग्य होता है उसे नियम कहते हैं। भैया नियम से करने योग्य होता है उसे नियम कहते हो, सही बात है, लेकिन क्या है वो?
क्या नियम से करने योग्य है जिसे आप नियम कह रहे हो? तो बोलते हैं नान दंसन चरितम। ये गाथा में है, मूल गाथा में। नियमेन यजम कज्जम तम नियमम नान दंसन चरितम विवरीय परिहरथम। अब ये ज्ञान दर्शन चारित्र को सम्यक बनाना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है ना। अकेला दर्शन ज्ञान चारित्र तो मोक्ष का मार्ग नहीं है। तो सम्यक करने के लिए मूल गाथा में आचार्य कुंकुन कह रहे हैं विवरीय परिहरथम भणिदम खलु सार मिधि वैणम। दर्शन ज्ञान चारित्र का सार क्या है? तो दर्शन ज्ञान चारित्र का सार है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और सम्यक कैसे होता है? तो बोले विपरीतता के परिहार से होता है, मिथ्यात्व के परिहार से सम्यक तो होता है। इसलिए जो है विवरीय परिहरथम, जो नियम सार में सार शब्द है वो सम्यक पने का वाची है, सम्यक्त्व का वाची है। और जो नियम शब्द है वो दर्शन ज्ञान चारित्र का वाचक है। तो नियमेन यजम कज्जम तम नियमम नान दंसन चरितम विवरीय परिहरथम भणिदम खलु सारमिधि वैणम। इस प्रकार से नियम सार में इसको दर्शन ज्ञान चारित्र को कहें या मोक्ष मार्ग को कहें, उसको उन्होंने उपाय शब्द से कहा। तो खुद ही मार्ग को ही उनने मार्ग के लिए तो उपाय शब्द कहा था ना, मग्गो मग्ग फलती और मग्गो मोक्ष उआऊ। मोक्ष मार्ग जो है वो मोक्ष के उपाय को कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने उपाय शब्द का प्रयोग किया कुंद भगवान ने। और ये उपाय शब्द को आगे जाकर के कहें अथवा टीका में, समय सार की टीका में आचार्य अमृत चंद्र देव ने परिशिष्ट में, समय सार के परिशिष्ट में, समय सार के आखिरी में, समय सार पूरा लिखा गया, उसकी टीका पूरी लिखी गई, उसके बाद में कुंद भगवान ने एक परिशिष्ट लिखा है। तो उस परिशिष्ट में उन्होंने 2 डिवीजन किए हैं, परिशिष्ट के 2 डिवीजन किए हैं। एक तो है अनेकांत, इसको जो है जैसे आचार्य ने स्यादवाद नाम दिया है, स्यादवाद अधिकार, उनने परिशिष्ट का नाम ही स्यादवाद अधिकार दिया। तो क्या बोल रहा हूं, ये तो एक तो उन्होंने कहा कि ये एक तो क्या है, परिशिष्ट में 2 उन्होंने वर्गीकरण किया है। एक तो कहा अनेकांत का परिशिष्ट। अनेकांत माने वस्तु का स्वरूप। देखो पूरा दर्शन शास्त्र 2 चीजों से भरा पड़ा है, 2 चीजों से व्याख्या होती है दर्शन शास्त्र की। एक तो वस्तु का स्वरूप बताओ आप, तो आपका यदि वस्तु का स्वरूप वस्तु के अनुकूल होना चाहिए तो आपका दर्शन सही है। और यदि आपका वस्तु का स्वरूप, जैसे जैन दर्शन का जो वस्तु का स्वरूप है वो षड द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्त तत्व, 9 पदार्थ, इसके माध्यम से वस्तु का स्वरूप प्रकट किया जाता है। दूसरी चीज वो ये पूछते हैं दर्शन में कि भैया तुमने ये वस्तु का स्वरूप तो बता दिया, लेकिन इसमें ये बताओ हमारे लिए सुख किससे मिलेगा, सुख का उपाय क्या है, सुख का उपाय क्या है। तो ये सुख का उपाय बताने के लिए सर्वत्र दर्शनों में एक मोक्ष मार्ग की चर्चा की गई है। सबने अपने अपने ढंग से मोक्ष बताया है, अपने ढंग से मोक्ष का मार्ग बताया है। तो ये जो है ये भी एक माने दर्शन 2 चीजों से फुलफिल होता है। एक तो वस्तु का स्वरूप आपका, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, मेटाफिजिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वस्तु का स्वरूप बताने के लिए। और दूसरा ये हमारा प्रयोजन भूत वस्तु का जो है ना, प्रयोजन भूत हमारे चुक की सिद्धि करने के लिए। तो इसको जो है 2 प्रकार से दर्शन में व्याख्या की गई है। हमारे दर्शन में भी एक तरफ ये द्रव्यान योग है और दूसरी तरफ जो है ये चरणानी योग है। चरणानी योग जो है वो मुक्ति का मार्ग बताने वाला है और द्रव्यानी योग जो है वो वस्तु का स्वरूप बताने वाला है। और इनकी ही कथाएं बताने वाला प्रथमानी योग है इन्हीं की कथाएं बताने वाला प्रथमानी योग है। और ये जो जीव संसार में हम निवास करते हैं जीव, तो वो संसार कैसा है, लोक कैसा है, लोक्यन्ते इति लोका, तो लोक कैसा है,
तो उस लोक को बताने वाला आपका कर्णान योग हो गया। तो ऐसे जो है इसमें कर्णान योग वगैरह ये जो है इस प्रकार से इसमें गर्भित हो जाते हैं, लेकिन मुख्य अनुयोग तो वास्तव में दो ही है। इसलिए जो है प्रवचन सार में जब चरणान योग सूचक चूलिका लिखी है कुनकुन भगवान ने, तो अमृत चंद्राचार्य ने देखना उसमें भी है, ग्रंथ में भी, ग्रंथ में एक तरफ ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन है, दूसरी तरफ गेय तत्व का प्रज्ञापन है, ज्ञान गेय की एक जोड़ी बैठी, और उसके बाद में तीसरा चरणान योग है। तो वो ये कहते हैं ये ज्ञान गेय जो है ये तो द्रव्यान योग के पार्ट है, और दूसरा ये जो चरणान योग है ये चरणान योग का पार्ट है। तो उन्होंने उसकी संधि मिलाते हुए दो कलश लिखे हैं। एक कलश लिखा है दूसरे अधिकार के अंत में, और एक कलश लिखा है तीसरे अधिकार के प्रारंभ में। दोनों कलश एक जैसे हैं। द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम प्रतीत्य यदि वा मिथो, ऐसा कुछ कलश है वो। माने द्रव्य के अनुसार चरण होता है, चरण के अनुसार द्रव्य होता है, द्रव्य के अनुसार चरण माने द्रव्यानुसारी चरणम, माने द्रव्यान योग के अनुसार चरणान योग होता है, ये बताना चाहते हैं। द्रव्यान योग के अनुसार चरणान योग होता है, और दोनों तरफ से है, और चरणान योग के अनुसार द्रव्यान योग होता है। ऐसा भी नहीं है कि एक तरफा मामला है। द्रव्यान योग के साथ अनुसार चरणान योग और चरणान योग के अनुसार द्रव्यान। और एक और कलश लिखा है उनने, द्रव्यम प्रतीत्य चरणम चरणम प्रतीत्य द्रव्यम मिथो द्वयमिहम, ऐसा एक कलश दूसरे अधिकार के आखिरी में भी लिखा है। माने वहां भी द्रव्य और चरण, चरण जो है वो द्रव्यम प्रतीत्य, चरण जो है वो द्रव्यों को देख करके होता है, और द्रव्य जो है चरणम प्रतीत्य। बोले हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो है द्रव्यानुसार द्रव्यान योग के अनुसार चरणान योग है कि चरणान योग के अनुसार द्रव्यान योग। क्यों? क्योंकि चरणानुयोग के लिए द्रव्यान योग का जानना जरूरी है, और द्रव्यान योग का फल क्या? द्रव्यान योग तुमने जाना, द्रव्यान योग तुमने समझा, वाय, क्यों समझा, आपके लिए इससे क्या लाभ था? तो बोले साहब ये चरणान योग उसका फल है, द्रव्यान योग का फल चरणान योग है, और चरणान योग जो है वो द्रव्यानुसार होता है, द्रव्यान योग के अनुसार होना चाहिए। मन वस्तु स्वरूप से विरुद्ध हमारा आचरण नहीं होना चाहिए, ये है द्रव्यान योग के अनुसार चरणान। तो ऐसे करके उन्होंने प्रवचन सार में जो है ये बात कही थी, द्रव्य और चरण की बात कही। मुझे तो ये उपाय उपेय की बात बताना है। तो उन्होंने अनेकांत परिशिष्ट समय सार का जो आखिरी परिशिष्ट है उसमें दो डिवीजन करते हुए, एक को कहा अनेकांत का परिशिष्ट, और दूसरा भाग किया उन्होंने, उसका नाम मैंने कल आपको बताया था, बताओ, उसका नाम है उपायोपेय अधिकार, या फिर ऐसा कह लो एक में अनेकांत का विचार किया गया है और दूसरे में उपाय उपेय का विचार किया गया है। उपाय क्या है? अभी मैंने बताया आपको उपाय क्या है। अच्छा, उपेय क्या है? उपेय, उपेय माने वही फल, तस्य फलम होई निब्बाण, जो मार्ग का फल है वो निर्वाण है, और उसी को उपाय की भाषा में उपेय कहते हैं। उपाय से क्या प्राप्त होता है? उपाय से हमें उपेय की प्राप्ति होती है। जैसे हम कहते हैं ना साधन से साध्य की प्राप्ति होती है, साधन साध्य का है, ध्यान ध्येय माने जैसे ये होते हैं, तो ऐसे ही ये जो है यहाँ पर उपाय और उपेय की जोड़ी है। उपेय शब्द है उपेय, उपाय का फल क्या है? तो उपेय है। अब जो है मैं जो आपको ये प्रकरण आपको चलाना चाहता हूं, इस प्रकरण में अमृत चंद्राचार्य ने एक उपाय उपेय अधिकार को लिखने के पहले, देखो इन्होंने बहुत कलश लिखे, कलश बहुत लिखे। ये जो है 246 कलश, 200 अपनी जो है ना टीका, समय सार की टीका के आखिरी तक, माने 415 गाथाओं के बाद 246 कलश हो गए, 245 या 246 है ना, और उसके बाद में कुल 277 कलश है, 278 कलश है, सही है।
तो 32-33 जो कलश हैं वो उनके अकेले इसमें लिखे गए परिशिष्ट में। खूब कलश लिखे हैं, परिशिष्ट में खूब कलश आए, अनेकांत के कलश आए हैं। और इसमें भी जो इसके कलश हैं, अनेकांत वाले कलश हैं, वो 247 से समझ लो 264-65 तक आए, 265 तक, माने 19-20 कलश तो इसमें आ गए। नहीं 19-20 क्या, हाँ 19-20 ही होगा, 19-20 हो गए। अब इसके बाद में 265 के बाद में 266 से लेकर 278 तक के कलश इनके उपाय उपेय अधिकार में आते हैं, उपाय उपेय अधिकार में आते हैं। अनेकांत के परिशिष्ट में भी अमृतचंद्राचार्य ने थोड़ा सा पहले गद्य कहा था, पहले गद्य कहा थोड़ा, और गद्य कह करके जो भाव बनी, भावना बनी, तो उसमें फिर उनके कलश लिखे गए, कलश लिखे गए, और समय सार में 47 शक्तियां लिखी गई। ये अनेकांत परिशिष्ट के अंतर्गत आता है। और उसके बाद में जब उपाय उपेय अधिकार लिखा है, तो उन्होंने एक गद्य, थोड़ा सा गद्य, एक पैराग्राफ का कहने को तो एक पैराग्राफ है, लेकिन इसमें जो है कम से कम 4 लाइन ये और 5 लाइन ये, ऐसे कुल मिलाकर के 9 पंक्तियों का, 9 नहीं ज्यादा है, 11 पंक्तियों का, 11 पंक्तियों का उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा। और वो पैराग्राफ में उन्होंने, आप ऐसा कह लो कि मैं तो ऐसा कहना चाहता हूं, जैसे आचार्य कुंकुन भगवान ने, ऐसे अमृतचंद्राचार्य ने पूरा मोक्ष मार्ग ऐसा धरती पर उतार दिया है। ऐसा लगता था ना, मोक्ष मार्ग बड़ी बड़ी हमको बड़ी वैसी चीज लग रही थी, तो हमको जो है ना वो फिजिबल नहीं लग रहा था। लेकिन आज उन्होंने ये वर्णन करके वो बिल्कुल उपाय उपेय अधिकार के प्रारंभ में उन्होंने उसको बिल्कुल मोक्ष मार्ग को ऐसे धरती पर उतार दिया। और ऐसा उतार नहीं दिया, हमारे सामने हाथ पर रख दिया, ऐसा ऐसे हाथ पर रख करके मोक्ष मार्ग बता दिया है। भैया अब जिसको चलना है चलो। जिसको चलना है चलो। हम तो एक अमृतचंद्र ही लिखते हैं, ये ऐसा अमृतचंद्र के वचन है कि हम मोक्ष मार्ग के प्रणेता ये खड़े हैं। काय के लिए खड़े हैं? नेतागिरी करने के लिए खड़े हैं? प्रणेता नेतागिरी करने के लिए खड़े हैं, माने हम ये खड़े हैं और बोलो तुम्हारी क्या डिमांड है, तुम क्या चाहते हो, हम मार्ग बताने को तुमको तैयार है। मोक्ष मार्ग से नेता, मोक्ष मार्ग के ये नेता आचार्य जो हैं, भगवान तो रहे नहीं, आज वर्तमान पंचम काल में तो मोक्ष मार्ग के नेता कोई हैं तो ये आचार्य भगवंत हैं। और ये आचार्य भगवंत के लिए कुंकुन अमृतचंद्र ने ऐसा खुद लिखा, उन्होंने, ये हम खड़े हैं। मोक्ष सर्वार सिद्धि में उन्होंने मोक्ष का स्वरूप बताया, खूब बढ़िया स्वरूप बताया मोक्ष का, क्या है मोक्ष और क्या है मोक्ष का उपाय, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा तो उन्होंने मोक्ष का स्वरूप बताया। और मोक्ष, क्योंकि मोक्ष तो परोक्ष है, वो हमारे सामने नहीं है, इसलिए मोक्ष का स्वरूप तो बताना जरूरी है। उनसे पूछा मोक्ष मार्ग का स्वरूप भी तो बताओ, तो बोले हम खड़े तो हैं। अरे हम खड़े तो हैं, देख लो, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। मूर्त में ऐसा शब्द है। और इन्हीं कुंकुन भगवान ने अष्टपाहुड़ में भी ऐसा लिखा है कि जैसे मार्ग में मुनिराज गमन कर रहे हो तो वो कहते हैं देखो देखो वो मोक्ष मार्ग जा रहा है। मुनि भगवान रास्ते पर चल रहे हैं तो उनको कह रहे हैं कि देखो मोक्ष मार्ग जा रहा है। बहुत बड़ा पद है ये, मोक्ष मार्ग का पद बहुत बड़ा। और इसीलिए मोक्ष मार्ग पर जो साक्षात गमन करने वाले हैं, ऐसे मुनि भगवंतों को भी साक्षात मोक्ष मार्गी कहा जाता है। चौथे पांचवें गुणस्थान में जो मोक्ष मार्ग की संज्ञा है वो अपूर्णता की अपेक्षा भी है, अपूर्ण है, और अभी बहुत सारा काम बाकी है। मुनि भगवंतों को तो जैसे बाह्य में तो उन्होंने सब काम कर लिया, अब इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। नग्न दिगंबर अवस्था उनकी हो गई ना बाहर में, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता।
अब तो जो है द्रव्य से तो उनका मोक्ष हो ही गया एक प्रकार से, अब तुम भाव से और मोक्ष करो तो तुम्हारा साक्षात मोक्ष हो जाएगा। द्रव्य से मोक्ष माने ये इस अवस्था की अपेक्षा, वो द्रव्य मोक्ष की बात नहीं। ऐसा दिगंबरत्व जो है इससे ऊपर और कुछ नहीं है। बल्कि यदि दिगंबर अवस्था में भी तुमने कोई उपाधियां ले ली हो ना, और कोई कपड़े पहना लिए हो अपने को उपाधियां आचार्य उपाध्याय की, तो वो उपाधियां भी उतारो। मोक्ष जाते हैं ना, मोक्ष जाते हैं अथवा समाधि भी अंगीकार करते हैं, तो ये सब कपड़े उतार देते हैं। कपड़े माने आचार्य उपाध्याय के पद भी छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि इन पदों के साथ में मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, समाधि नहीं होती, परभव गमन नहीं होता मुनि अवस्था में, तो जो है मोक्ष की बात तो बहुत दूर की रही। तो इस प्रकार से इसमें जो उन्होंने वो पैराग्राफ लिखा है, ये कितनी पंक्तियों का बताया, 11 पंक्तियों का। एक बात बताऊं, मैं देख रहा था गुरुदेव श्री के इस अंश पर व्याख्यान, इस इतने अंश पर गुरुदेव ने तो 19 बार प्रवचन किए ना समय सार पर, तो उनके इस अंश पर मैं व्याख्यान देख रहा था। तो मैंने 17वीं बार के जो उनके प्रवचन हैं उपलब्ध हैं सब, वीतरागवाणी.com में सारे उपलब्ध हैं। तो उसमें मैं जो प्रवचन देख रहा था, इतने अंश पर गुरुदेव ने कितने प्रवचन किए होंगे बताओ? 6 प्रवचन एक बार में। ये तो उन 17वीं बार में उन्होंने 6 प्रवचन किए हैं इस अंश पर। ये अंश को गुरुदेव ने मतलब कितना महत्वपूर्ण समझा, और गुरुदेव तो वैसे ही जो है वो हाथी की चाल से चलते थे। जल्दी क्या है भैया, जल्दी क्या है। इसलिए जो है उनने इस पर गद्य अंश है, उस पर मैं तो सोच रहा था कि एक आध प्रवचन किया होगा। लेकिन इस पर उन्होंने 6 प्रवचन किए, 6 प्रवचन, बहुत मार्मिक। 2-3 तो मैंने सुन भी लिए। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि गुरुदेव की बात तो अपनी जगह है, ये अंश बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं कह रहा हूं ना, पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग एक प्रकार से आचार्य भगवान ने उतार करके रख के दे दिया, हमारे हाथ पर रख करके दे दिया, ऐसा है मोक्ष मार्ग। तो इसलिए इस अंश को मैं भी आराम से आपको सुनाना चाहता हूँ। और ये अंश जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये किस प्रसंग में चल रही है चर्चा हमारी, जो ये असल में वही प्रसंग है यहाँ पर, मोक्ष मार्ग का, और मोक्ष मार्ग में भी निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के भेदों का, और उसमें भी एक हमने उपशीर्षक और पढ़ा था उनका, जिनेंद्र वर्णी का। वो शीर्षक क्या था? निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का समन्वय। ये अंश जो है वो समन्वय करा रहा है, ये अंश समन्वय करा रहा है, माने समय सार में निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का समन्वय। हम कह रहे साहब समय सार तो निश्चय प्रधान ग्रंथ है, लेकिन प्रधान ग्रंथ है इसलिए व्यवहार का वो कोई अतिक्रमण नहीं करता है, व्यवहार का निषेध नहीं करता है, व्यवहार का मतलब खंडन नहीं करता है। क्या बोलना चाहिए, व्यवहार जो है उसका यथा योग्य व्यवहार निश्चय के साथ में वो होता ही होता है, बिना उसके वो हो नहीं सकता, बिना उसके निश्चय मोक्ष मार्ग भी नहीं हो सकता। बल्कि निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग की जो शर्तें हैं वो पहले पूरी की जाती हैं। क्या बोला? निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग की शर्तें वो पहले पूरी की जाती हैं। व्यवहार मोक्ष मार्ग के बिना निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं होता। यद्यपि दोनों साथ में होते हैं, वास्तव में तो दोनों साथ में होते हैं, लेकिन यदि हम कारण कार्य की परंपरा से विचार करें, साधन साध्य की परंपरा से विचार करें, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधन कहा गया है। जैसे मोक्ष मार्ग को साधन कहा गया है मोक्ष का, मोक्ष मार्ग को साधन कहा गया है मोक्ष का, ऐसे ही व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधन कहा गया है निश्चय। देखना, एक भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, साधन को कारण भी कहते हैं।
कारण जो है टोडरमल जी ने, यही टोडरमल जी ने 3 प्रकार के कारण बताए। 3 प्रकार के कारण क्या बताए हैं? बोले कारण 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला कारण तो ये है कि जिसके होने पर कार्य हो, मैं नीचे से ऊपर जाता हूं, कार्य हो भी और ना भी, जिसके होने पर कार्य हो भी और ना भी हो। एक कारण दूसरा भी है कि कार्य के होने में कुछ कारण ऐसे भी होते हैं कि जो स्वयं हो भी और ना भी। कारण के होने पर कार्य हो भी और कार्य के लिए वो कारण के रूप में भी हो अथवा ना हो। जैसे बताओ, उदाहरण बताओ। नहीं 28 मूल गुण का तो वो एक बात सही है, लेकिन फिर भी वो हो गया अंतर्मुहूर्त में। तपस्चरण और दूसरा कहें हम अंशनादि जो तप है, अंशनादि तप, तो ये जो है ये ऐसे, ये भी मोक्ष के कारण कहे ना, तपसा निर्जरा मोक्ष के कारण तो कहे हैं, लेकिन मोक्ष के कारण होने पर भी वो हो तो भी मोक्ष हो जाता है, और कदाचित ना हो तो भी हो जाता है। तो एक वो भी कारण कह रहे हैं, उनको भी कारण कह रहे हैं जिनके होने पर कार्य हो और ना होने पर भी कार्य हो जाए। दूसरे कारण वो होते हैं कि जो होते तो हैं लेकिन जिनके होने पर कार्य हो ही हो ये गारंटी नहीं है। जैसे मुनि अवस्था तो होती है, लेकिन मुनि अवस्था हो जाने के बाद में गारंटी से निर्वाण हो ही जाए उसी भाव से, ये भी जरूरी नहीं है। और यदि द्रव्यलिंग वाला मुनि बना हुआ द्रव्यलिंगी वाला मुनि बना हुआ तो द्रव्यलिंगी जो है अभव्य भी हो जाता है। तो अभव्य द्रव्यलिंगी हो तो उसको तो कभी मोक्ष नहीं होगा। तो इसलिए जो है वो द्रव्यलिंग को वैसा कारण माना कि कारण होता है लेकिन उसके होने पर कार्य हो भी और ना भी। तीसरे कारण उन्होंने ये बताए हैं, वो कारण क्या है कि जो जिसके होने पर कार्य हो ही हो और कार्य के लिए वे कारण भी हो ही हो, ऐसे कारण। ये जो मोक्ष व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग कौन से कारणों में आएगा बताओ? कौन से कारणों में आएगा? दूसरे नंबर वाला जो कारण है, कारण होने पर कार्य हो भी और ना भी। तो हमने व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कर लिए, अथवा इसके लिए बाह्य ये जो द्रव्यलिंग मुनि अवस्था वाला बताया, ऐसे हमने ये कर लिए व्यवहार से। अरे मतलब इसमें प्रवचन सार में तो उन्होंने यहां तक लिखा है, आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयतत्व, तीनों हो गए ना। आगम ज्ञान में सम्यक ज्ञान हो गया, तत्वार्थ श्रद्धान में सम्यक दर्शन हो गया, और संयम में जो है चारित्र हो गया। ये तीनों होने पर भी, ये तीनों यहां तक लिखा है उन्होंने, आत्मज्ञान के बिना अकिंचित कर हैं। वहां देखना आप, चरणान योग सूचक चूलिका में 240-42 नंबर की गाथा का प्रकरण है प्रवचन सार। वहां वो लिख रहे हैं कि ये व्यवहार तत्वार्थ श्रद्धान ये व्यवहार सम्यक दर्शन है, आगम ज्ञान व्यवहार सम्यक ज्ञान है, संयम जो है व्यवहार सम्यक चारित्र है। तो ये इनके होने पर आत्मज्ञान ना हो। आत्मज्ञान माने क्या? आत्मज्ञान माने निश्चय मोक्ष मार्ग, अनुभूति को कहा था ना, शुद्धात्मा अनुभूति निश्चय मोक्ष मार्ग। वो निश्चय मोक्ष मार्ग के बिना ये व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? अकिंचित कर, ये शब्द है मूल का। अकिंचित कर माने कुछ नहीं कर सकता। व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये व्यवहार मोक्ष मार्ग हो और इसके साथ में निश्चय मोक्ष मार्ग हो तो जो है वो अपना मोक्ष रूपी फल को अवश्य देता ही देता है। इसके लिए उन्होंने ये लिखा, ये तीन बताए ना, आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, संयम, इनका योग पद्य। योग पद्य माने इन तीनों की युगपत्ता, एक साथ होना।
और उसके साथ में आत्मज्ञानस्य योग पद्यम, और आत्मज्ञान का भी योग पद्य हो। तो अभी तक ऐसे ही समझ रहे थे कि तीनों की एकता हो तो मोक्ष मार्ग हो जाता है, तीनों की एकता हो तो हो जाता है, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। लेकिन उन्होंने ये आत्मज्ञान को और जोड़ करके तो तीनों की युगपत्ता में, माने उनको निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों की युगपत्ता चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की योग पद्य ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ में व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग का भी योग पद्य। योग पद्य माने इनकी एकता अनिवार्य है। यदि इनकी एकता नहीं होगी तो ये अभीष्ट को देने वाले नहीं है। जो हमारा गंतव्य है, अभीष्ट है, मोक्ष है, वो मोक्ष के दाता नहीं होते। यहां पर भी उन्होंने, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे कल मैंने आपको कहा था कि मोक्ष मार्ग की विधि क्या, उदाहरण क्या दिया था कल, वो अपन ने बनाई थी ना लस्सी, क्या बनाया था, श्रीखंड बनाया था। तो वो श्रीखंड के लिए सामग्री रखी है और तुमने हमको ऐसी बना करके पिला दिया। कई लोग मालूम है जो से रसोइये वसोइये होते हैं ना, तो ये अपना जो इनका वो मंत्र होता, गुरु मंत्र होता है, मतलब जो बनाने की विधि होती है ना, वो जो है ना पेटेंट तो कराते हैं, वो हमको बताते नहीं। वो जो है ना अंदर कमरे में अंदर बैठ करके बनाएंगे चीज को, और नहीं तो यदि आप बैठोगे ना जबरदस्ती बोलोगे नहीं साहब हम हाँ, हमें तो देखने हैं, हमें तो देखने हैं, तो वो जो है जब असली काम करना रहेगा, मतलब जो उसको कोई टेक्निक करनी रहेगी, तो उस टाइम पर वो तुमसे कहेगा जरा तुम घूम के आओ बाहर उतनी देर में मैं ये कह रहा हूं वो विधि कोई नहीं बताता, विधि कोई नहीं बताता। और यदि पेटेंट करा लिया हो ना, और यदि तुमको ये पेटेंट हमारा चाहिए हो तो इतने करोड़ लगेंगे। यदि तुम हमारा ये पेटेंट चाहते हो तो इतने करोड़ लगेंगे। अभी उसकी चल रही ना मारा मारी, कोरोना वायरस के क्या बोलते हैं, वैक्सीन की, तो उसकी मारा मारी चल रही है, चोरियां हो रही है, चोरियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय चोर इसकी मतलब वो विधि बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये कहता हूं तुम्हारी ये विधि में तो काई दम न थी, कोरोना वायरस की कहो या तुम्हारे लड्डू पेड़ा रसगुल्ले की, इन विधियों में क्या दम है। आचार्य भगवान मोक्ष की विधि अपने यहाँ एक कौन सा शास्त्र है ना, उसमें सोना बनाने की विधि लिखी है समय सार में, समय सार में जयसेनाचार्य की टीका में वो समय। अब ये ज्वेलर्स लोग देखते रहते होंगे ना, पढ़ते रहते, लेकिन इनके भी कुछ समझ में नहीं आया तो मोक्ष की ऐसी कुन भगवान, ये समझ लो आचार्य अमृत चंद्राचार्य यहाँ पर उस मोक्ष की विधि ऐसी खुली किताब है बाबा, खुली किताब है मोक्ष की विधि। जिसको आना हो वो आ जाओ, हमारे साथ में मोक्ष चलना हो तो चलो, हम तुम्हारे साथ में चलने को तैयार है, हम अपने साथ में तुमको ले जाने को तैयार है। नेता तो उसको ही कहते हैं जो अपने साथ में ले चले। नेता शब्द का अर्थ है ये, नेता नेतृत्व नहीं, नी धातु से ले जाए, जो अपने साथ में ले चले अपने साथ में लगाए रखे, उसका नाम है नेता। यहाँ पर भी आचार्य भगवान जो हैं उसकी विधि बता रहे हैं बहुत प्यारी ढंग से और बहुत अच्छे से सरलता से बता रहे हैं, लेकिन एक एक बात उसमें क्लियर हो रही है। देखो ऐसा लग रहा है कि पूरा समय सार हो गया और अब अंत में जो है समझ लो पूरा समय सार का मर्म, उपसंहार है ना, उपसंहार है, तो उसका मर्म जो है वो अंत में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं बिल्कुल संक्षेप में। 11 पंक्तियों का मर्म है ये मैं आपको सामने यहाँ पर पढ़ता हूँ। देखो संस्कृत में पढ़ूं कि हिंदी में पढ़ूं? देखो हिंदी में पढ़ते हैं, कहाँ है, आखिरी की पंक्ति है ये एक,
इस प्रकार स्यादवाद के संबंध में कहकर, स्यादवाद माने अनेकांत के संबंध में उन्होंने कह दिया। अब आचार्य देव उपाय उपेय भाव के संबंध में कुछ विचार करते हैं। देखो आचार्य पूरा उसका मर्म बता रहे हैं, पूरी विधि बता रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं भैया हम कुछ विचार बताते हैं, विचार करते हैं, माने अहंकार के स्वर नहीं है कहीं भी, कुछ विचार करते हैं, हम थोड़ा सा बताते हैं, अब तुम्हारे समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। देखो अब इसके ज्ञान मात्र आत्मवस्तु के उपाय उपेय भाव विचारा जाता है, अर्थात आत्मवस्तु के ज्ञान मात्र, आत्मवस्तु ज्ञान मात्र है, ठीक है, फिर भी उसमें उपायत्व और उपेयत्व दोनों कैसे घटित होते हैं, सो इसका विचार किया जा रहा है। देखो समय सार ने ज्ञान मात्र की चर्चा खूब करी, ज्ञान मात्र भाव की चर्चा बहुत करी, और इस ज्ञान मात्र में ही उन्होंने अनेकांत घटा करके आए। अभी 47 शक्तियां, अनेकांत की 47 शक्तियां कहें, ये सब ज्ञान मात्र एक भाव में घटा करके आए हैं, पूरा इतनी विस्तार के साथ। अब यहाँ पर उसी ज्ञान मात्र में उपाय और उपेय की घटना भी वो उसी में घटाते हैं। ज्ञान मात्र ही उपाय है और ज्ञान मात्र ही उपेय है। इसको आप सामान्य भाषा में समझें तो कैसे समझोगे बताओ? ज्ञान मात्र उपाय कैसे है और ज्ञान मात्र उपेय कैसे? उदाहरण मैंने थोड़ा सा एक संक्षेप में समझ में आ जाए बात। 4 ज्ञान, 5 ज्ञान के भेद हैं, तो जो 4 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये सब उपाय भूत हैं। और केवल ज्ञान, ये भी ज्ञानात्मक है ना, केवल ज्ञान भी, लेकिन ज्ञानात्मक होने पर भी वो जो है फल है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। और ये उपाय जिनको कहा है ना, इनमें भी वास्तव में अवधि ज्ञान और मन है पर्याय ज्ञान, ये जो 2 ज्ञान है ना, ये भी एक प्रकार से फल है, इनका भी कोई उपाय रूप में कोई रोल नहीं है, उपाय रूप में कोई रोल नहीं है, इसलिए इनको भी हम जो है गौण कर दें तो 2 ही बचते हैं, एक मति ज्ञान और एक श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान यही उपाय ज्ञान मात्र के अंतर्गत अपन घटा रहे हैं। और इसमें भी जो मति ज्ञान है वो इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम है। मति ज्ञान जो है ना, वो बाह्य वस्तुओं के जानने में निमित्त है, इस कारण से उसको भी जो है रखने में, मोक्ष का साधन बनाने में ज्यादा फायदा नहीं है तो उसको भी गौण कर दिया। अब क्या बचा? अकेला श्रुत ज्ञान, ये है मोक्ष का उपाय भूत, और केवल ज्ञान ये है मोक्ष स्वरूप। स्यादवाद केवल ज्ञाने, स्यादवाद माने श्रुत ज्ञान, स्यादवाद केवल ज्ञाने वस्तु तत्व प्रकाशने भेद साक्षात असाक्षात यह वस्तुन्यतमम भवेत्। माने इनमें भेद जो है वो साक्षात असाक्षात का है। साक्षात असाक्षात का क्या है भेद? ये परोक्ष है ना, माने परोक्ष किस अर्थ में अभी अपने प्रकरण से जोड़े। परोक्ष माने क्या? श्रुति ज्ञान जो है इसमें अभी मोक्ष परोक्ष है, अभी मोक्ष का उपाय है ना ये, तो मोक्ष इस श्रुति ज्ञान के द्वारा प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा, अभी मोक्ष नहीं है। और केवल ज्ञान के समय मोक्ष तो साक्षात है, तो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, मोक्ष प्रत्यक्ष है उसको, और श्रुति ज्ञान परोक्ष है क्योंकि इसको मोक्ष अभी इसको परोक्ष है, ये अर्थ हुआ। दूसरा उन्होंने, मैं अभी आपको, आप पूछोगे साहब आपने परोक्ष ज्ञान के, तो परोक्ष ज्ञान कहो या अल्प ज्ञान कहें, शोभसम ज्ञान कहें, 4 भेद बताए आपने खुद ही, और आपने सिर्फ श्रुति ज्ञान को ही उसका मोक्ष का उपाय बता रहे हो आप, क्यों? तो ये हमारा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष के उपाय हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनके लक्षण क्या बताए थे? सम्यक दर्शन का लक्षण क्या बताया था? तत्वार्थ श्रद्धा। सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या बताया था?
आगम ज्ञान, ये जो आगम ज्ञान है इसी का दूसरा पर्यायवाची शब्द है श्रुत ज्ञान। आगम ज्ञान और श्रुत ज्ञान में फर्क नहीं करना। आगम ज्ञान कहो अथवा श्रुत ज्ञान कहो, ये एक ही बात है। जो श्रुत परंपरा से हमको प्राप्त हुआ है उसी का नाम श्रुत ज्ञान है, और श्रुत परंपरा से जो आया है आया है इस अपेक्षा से आगम कहलाता है, और श्रुत परंपरा से प्राप्त हुआ है इसलिए इसका नाम श्रुत ज्ञान। सुन करके भी प्राप्त हुआ इसलिए भी उसको श्रुत ज्ञान कहा जाता है। और श्रुत परंपरा से माने भगवान ने भी कहा, गणधर ने सुना, गणधर ने कहा लिखा अथवा या कहा, आचार्यों ने सुना, आचार्यों ने कहा, फिर उनने कहा अथवा लिखा, दोनों तरह से ये चलता है व्यवहार। तो उनने कहा और हमने सुना ऐसे ही है, ये कहने सुनने से चल रही है ना परंपरा, सुन करके परंपरा चल रही है, इसलिए इसका नाम श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान का और कोई अर्थ नहीं है, श्रुत ज्ञान का एक अर्थ है और वो है आगम ज्ञान। हम जो है ना, हम कभी कभी श्रुत ज्ञान की ऐसी परिभाषा बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मति ज्ञान पूर्वक जो हम और विचार करते हैं उसका नाम श्रुत ज्ञान है। ये परिभाषा सही नहीं है। बहुत परिभाषा आगम से मिलना चाहिए। जो हमको आगम से प्राप्त हुआ है, जो हमको पूर्ववर्ती आचार्यों से प्राप्त हुआ है, पूर्व परंपरा से प्राप्त हुआ है, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। हम जो विचार करते हैं, हम जो सोचते हैं और हम जो खूब विचार करने चले जाते हैं, तो वो तो मन संबंधी मति ज्ञान है। मन से होता है ना विचार, तो वो मन संबंधी मति ज्ञान है। आपने जो सोचा, जो आपको पूर्ववर्ती आचार्यों ने समझाया है और श्रुत परंपरा से जो आई है बात, भगवान के माध्यम से जो आई है बात, वही बात वास्तव में श्रुत ज्ञान है हमारी है। हाँ, श्रुत ज्ञान की परिभाषा है ना, श्रुतम मति पूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम, तो द्वादशांग का ही नाम तो श्रुत ज्ञान कहा ना। वो जो है दो प्रकार से है, एक बाह्य है, अंतरंग है, जो क्या नाम दिया है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। बस अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट के नाम से ही श्रुत ज्ञान है, इसके अलावा नो अदर देन श्रुत ज्ञान। आप बोलोगे साहब फिर वो जो है ना उनको कैसे होगा श्रुत ज्ञान, एक इंद्रिय आदि को, एक इंद्रिय आदि को भी श्रुत ज्ञान होता है, तो मिथ्या दृष्टियों को भी श्रुत ज्ञान होता है, एक इंद्रिय आदि को भी श्रुत ज्ञान होता है। तो वो ये कहते हैं उनको श्रुत ज्ञान नहीं होता है, उनको कुश्रुत ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान माने सुश्रुत ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान। सम्यक श्रुत ज्ञान जो है वो ये आगम के द्वारा जो होता है, यही सम्यक श्रुत ज्ञान है। जो देखो श्रुत ज्ञान माने सुन करके, सुना करके जो पढ़ाते हैं, अधिगम जो कराया जाता है उसका नाम। तो जो है हमारे घरों में भी तो हमको श्रुत ज्ञान कराती है ना, अम्मा हमको समझा रही है, पिताजी हमको पढ़ा रहे हैं, तो ये जो है ना इनसे भी सुन करके हमने ज्ञान किया, इसका नाम श्रुत ज्ञान, तो इसका नाम भी है। और एकेंद्रिय आदि को इसी प्रकार का श्रुत ज्ञान, इसी प्रकार का एकेंद्री को भी है, और हम सब जो है उसमें ही आते हैं। लेकिन ये श्रुत ज्ञान वो श्रुत ज्ञान नहीं है। मोक्ष का मार्ग भूत, जो मोक्ष का उपाय बताने वाला श्रुति, ये हमारे पिताजी तो हमको धंधे का मार्ग बताएंगे, माताजी तो हमको चोला चूका सिखाएगी, तो वो जो है ये श्रुत ज्ञान नहीं है। भगवान की दिव्य ध्वनि में चौका चूल्हा आया था क्या? ये कह रहे वो भी आया था। आदिनाथ भगवान ने सिखाया था ना, हंसी मसी कृषि। इसलिए जो है ये श्रुत ज्ञान में तो आगम ज्ञान शब्द इसके लिए बहुत परफेक्ट है। और हम तो ये जो है ना श्रुत ज्ञान को ही न्याय ग्रंथों में इसका नाम आगम ज्ञान है। कौन सा है? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। ये चार ज्ञान तो मति ज्ञान के भेद हैं, और जो पांचवा ज्ञान है उसको श्रुत ज्ञान, जिसको उसको आगम ज्ञान भी कहा गया। आगम शब्द है, और अमृत चंद्र ने खूब शब्द का प्रयोग किया, आगम ज्ञान, तत्वार्थ, श्रद्धान, संयत तत्व। वाह, ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान के लिए। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको पढ़ रहा हूं आगे। देखो ये सब ज्ञान, मैं ये कह रहा हूं ये उपाय उपेय की चर्चा
ये सारी की सारी ज्ञान पर घटित कर रही है, ज्ञान पर ज्ञान जो है ना मोक्ष मार्ग का भी नेतृत्व करता है। मोक्ष मार्ग का बोल रहा हूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग जो है उसमें यदि कोई नेतृत्व करने वाला है तो ज्ञान, और आत्मा के हैं अनंत गुण, और उन अनंत गुणों का भी कोई नेतृत्व करने वाला है तो कौन है? तो भी ज्ञान है। आत्मा का नेतृत्व करने वाला भी ज्ञान है और मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करने वाला भी ज्ञान है। इसलिए इस ज्ञान मात्र भाव में वो उपाय और उपेय ये दोनों को घटाते हैं। देखो, आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी, बोले तुम जो है तुम्हारी बात परस्पर में टकरा नहीं रही, तुम खुद ही कहते हो ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। अब ज्ञान मात्र है तो इसमें तो कोई दूसरी बात आई नहीं, घुस नहीं सकती है ज्ञान मात्र में। तो बोले नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान मात्र होकर के भी इसमें उपाय बना भी है और उपेय बना भी है, और वहां वस्तु स्वरूप की दृष्टि से कहें तो 47 शक्तियां भी इसमें घुसी पड़ी हैं, अनेकांत भी इसी में घुसा पड़ा है, अनंत गुण इसमें ज्ञान मात्र में है, अनंत गुण व्याप्त। ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, इसलिए जो है अनंत गुण भी इसमें भरे पड़े हैं। इसलिए वो जो है ज्ञान मात्र कह करके फिर मात्र क्यों लगाया, बताओ, फिर मात्र क्यों लगाया? अन्य द्रव्यों का, अन्य भावों का, उनका परिहार करने के लिए इसमें मात्र शब्द लगाया है कि दूसरे ना घुस जाएं, पाकिस्तान नहीं घुस जाए, आजकल तो चाइना घुसने के चक्कर में, तो वो ना घुस जाए, उनसे बचाव के लिए मात्र है। लेकिन हमारे इंटरनल मैटर में कोई मध्य प्रदेश वाले बिहार में चले जाएं, बिहार वाले महाराष्ट्र में आ जाएं, तो अब कोई पगले नेता कह सकते हैं, लेकिन देश का संविधान इसके लिए कोई मना नहीं करता है। हम भारतीय मात्र हैं, भारतीय मात्र। इस भारतीय मात्र में जो है उत्तरी दक्षिणी महाराष्ट्रियन, हिंदी, मराठी, ये सब घुसे हैं क्या नहीं? मात्र, अरे तुम मात्र कह रहे थे, फिर कैसे घुस गए सब? बोले इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी उसे उपाय उपेय भाव है ही। वो कह रहे हैं उपाय उपेय भाव ऊपर से डाले नहीं गए हैं, ज्ञान मात्र में उपाय भाव उपेय भाव उसमें इनबिल्ट, उसमें पहले से हैं ही, क्योंकि वह एक होने पर भी ज्ञान कभी, देखो, कभी ज्ञान हमको कभी मार्ग दिखाता है, और जो फल है ना, वो फल कौन दिखाता है? वो फल भी ज्ञान ही दिखाता है। बोलो हमको 7 तत्वों का निर्णय करना है, तो 7 तत्वों का जो निर्णय है तो उसमें संबर निर्जरा जो है ये मोक्ष मार्ग के तत्व हैं, तो इनका कौन निर्णय कराता है बताओ? संबर निर्जरा का निर्णय कौन कराता है? ज्ञान ही कराता है। और मोक्ष तत्व का निर्णय कौन कराता है? बोले उसका निर्णय भी ज्ञान कराता है। अरे उनकी तो छोड़ो, आश्रवबंध का निर्णय भी वही कराता है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसका निर्णय भी कौन कराता है? ज्ञान कराता है। और ज्ञान ही कहता है कि ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, ताते इनसे बचिए, ये भी ज्ञान बताता है। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, ये भी वही बता रहा है, और उनसे बचने का उपदेश भी ज्ञान सर्वत्र है, व्यापक है। ज्ञान जो है, ज्ञान के बिना क्या है बताओ तो सही। जैसे उसमें कबीरदास जी ने कि पानी के बिना सब सूना है, बिन पानी सब सून, ऐसे ही यहाँ पर जो है ना, ज्ञान के बिना, ज्ञान बिना सब सून, ज्ञान के हैं। हाँ, अब ज्ञान का सुनाओ एक बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो क्या बात है,
और संयम कह रहा है कि वो जहां पर पानी लगा है ना, पानी की जगह पे तुम ज्ञान शब्द का प्रयोग कर लो तो बन जाएगा। रहीमन, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। रहीमन ज्ञानी राखिए, बिन ज्ञानी सब सुन। बिन ज्ञानी पानी, पानी गए ना उबरे, ज्ञानी बहे, ज्ञानी गए ना उबरे। अब ज्ञानी चले गए तो कौन उबरे, कौन बताएगा उबरने का रास्ता? नहीं, उबरे माने उभरने का रास्ता। पानी में डूब रहे हैं तो उनसे निकालने का रास्ता कौन बताएगा, या कौन हाथ देगा? ज्ञानी गए ना उबरे, यहाँ तो उपदेश वाली भाषा है। ज्ञानी बनना तो है ही, लेकिन ज्ञानी यहाँ पर उस रूप में, गुरु के रूप में। यानी पानी भये न गए न उबरे, बिन मोती मानुष चून। ज्ञानी हाँ, मोती मानुष चून माने दर्शन ज्ञान चारित्र। वाह, ये दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीनों में ज्ञान व्याप्त है। दर्शन भी ज्ञान में व्याप्त है, चारित्र भी ज्ञान में व्याप्त है, अरे ज्ञान भी ज्ञान में व्याप्त है। मोती, मानुष और चून। चून माने चूना ना? अच्छा, चून माने आटा। घटा जा सकता है, बहुत बढ़िया। एक को दर्शन में लगाओ, एक को ज्ञान में लगाओ, एक को चारित्र में। आटे को काय में लगाओगे बताओ? पेट तो उसी से, पेट तो उसी से भरेगा। वो चारित्र है। चलो, मोती है ज्ञान की जगह पर और मानुष है श्रद्धान की जगह पर। अब दिमाग लगाते रहना। अभी अपन ध्यान कराएंगे ना 2 मिनट का, तो उस समय आप ध्यान करना, आपके समझ में आ जाएगा। अब आगे देखो, क्योंकि वह एक होने पर भी, देखो ज्ञान मात्र ये एक है, एक होने पर भी स्वयं साधक रूप से और सिद्ध रूप से। ये सिद्ध रूप माने उपे, मोक्ष। ये जो है उपे रूप से दोनों प्रकार से परिणमित होता है। 47 शक्तियां है ना, 47 शक्तियां, उसमें जो कर्म शक्ति है ना, कर्म शक्ति, उस कर्म शक्ति में लिया है सिद्ध रूप भाव, भावकत्वमयी, सिद्ध रूप भावमयी। माने उसमें कर्म जो है ना फल है, कर्म को फल कहा गया है। और साधन जो है, जिसको कौन सा साधन कहते हैं? करण साधन, करण साधन षटकारक में। तो वो करण जो है ये साधक रूप से, इसलिए स्वयं ही साधक रूप से और स्वयं ही सिद्ध रूप से दोनों प्रकार से परिणमित होता है। उसमें जो साधक रूप है वह उपाय है। ये तो अभी प्रारंभिक उसकी बात बना रहे, अभी मोक्ष का मार्ग विधि बताने वाले। वह उपाय है और जो सिद्ध रूप है वह उपेय है। इसलिए अब यहां से कहानी शुरू होती है। सामान्य कथन कर दिया उपाय उपेय का, और ज्ञान में ही ये दोनों घटित होते हैं, ये बता दिया। अब कह रहे हैं अनादि काल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा स्वरूप से च्युत होने के कारण संसार में भ्रमण करते हुए इतना, ये जो है ना, एक जरा सी आधी पंक्ति में उन्होंने पूरा संसार बता दिया, संसार मार्ग बता दिया। आज तक की कहानी इतने में बता दी, आधी लाइन इतने में बता दी। ये अनादि काल से, देखो आज तक की कहानी आ गई ना। अनादि काल जो है वो अभी वर्तमान शुरू होता है ना, तो अनादि काल खत्म हो जाता है। वर्तमान काल शुरू होता है तो भूतकाल खत्म हो जाता है। उसके पहले का ही तो वर्तमान के पहले का ही भूतकाल है ना। तो ये भूतकाल जो है अनादि काल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा, और इसमें खास बात ये बता रहे हैं कि संसार क्या है, संसार क्या है। तो वो कह रहे हैं संसार ये नहीं है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तो संसार के कारण है। संसार है अपने स्वरूप से च्युत होना। देखो ये बहुत बड़ी बात है। माने ये है असली कारण।
अपने स्वरूप से च्युत होने के कारण फिर संसार में परिभ्रमण करते हुए। अब ये संसार का परिभ्रमण क्यों होता है बताओ? संसार का, गुरुदेव तो इसमें एक प्रवचन किया उन्होंने इस पंक्ति पर, एक प्रवचन। उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, दो बातें बताई कि देखो इसमें स्वरूप से च्युत होने को महत्व दिया गया है, स्वरूप से च्युत होने। लेकिन ये स्वरूप से च्युत किसके कारण हुआ? तो कोई कहता है कर्मों के कारण हम संसार में घूम रहे हैं, वो कर्मों ने घुमाया है, वो उनने घुमाया है, विषयों ने घुमाया है, इनने घुमाया है। बोले इन सब ने घुमाया है। इन सब का घुमाना यदि एक शब्द में कहा जाए तो तू स्वरूप से च्युत हुआ है इसलिए घूमा है, और कोई कारण नहीं है। दूसरे कारण सब इग्नोरेबल हैं। वो दूसरे कारण जो हैं उनमें कोई खास महत्व नहीं है, वो बहुत छोटे छोटे से एरियाज को कवर करते हैं। असली कारण तो है स्वरूप से च्युत होना। और वो स्वरूप से भी च्युत होना क्यों हो रहा है? वो स्वरूप से च्युत किसी कर्म के कारण नहीं हो रहा। स्वरूप से च्युत के लिए कोई परद्रव्य जिम्मेदार नहीं है कि यार तुमने जो है तुम मेरे को नहीं होने दे रहे हो, मेरे को स्वरूप में जाने नहीं दे रहे हो, तुम्हारे कारण से हम, तुम्हारे कारण से, घर गृहस्थी के कारण से, ये जो है ना ये हमारा ही वो है, तुम्हारा कुछ नहीं है। दोष जो है किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है, सारा का सारा दोष हमारा है। उस दोष के लिए उन्होंने नाम दिया है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये किसके मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं? हमारे अपने। तुम्हारे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से मैं संसार में घूम रहा हूं क्या? दूसरे के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, स्वरूप। और देखो, और हमारे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ने हमको ही बुद्धू बना रखा है। हमारे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ने हमको ही घुमा रखा है, हमको ही हमारे स्वरूप से मिलने नहीं दे रहा। कौन? आप नहीं, दूसरे नहीं, हमारे सम्यक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। बोलो बोलो। ये काय के हमारे हैं, दुष्ट हैं, ये काय के हमारे हैं, हमारे स्वरूप से मिलने नहीं दे रहे और कह रहे हैं हमारे हैं। वो एक सिनेमा आई थी ना, कौन सी आई थी, समय हो गया शायद, अरे बाप रे बहुत हो गया। तो जो है वो आई थी ना सिनेमा, तो उसके 4 लड़के थे और जो है वो 4 लड़कों ने बंटवारा कर लिया। किनका? माँ बाप का बंटवारा कर लिया। और वो बंटवारे में भी 32 मक्कार थे। बोले 3 महीने 6 महीने तू रखेगा मम्मी को, 6 महीने मैं रखूंगा मम्मी को, और 6 महीने तू रखेगा पापा को, और 6 महीने तू रखेगा पापा को। 4 थे ना। 6 महीने के 3-3 महीने मालूम नहीं, जो भी था हिसाब, मतलब उनने बंटवारा कर दिया। किनका बंटवारा कर दिया? मम्मी पापा का। स्वरूप से मिलने नहीं दे रहे। ये हमारे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। 3 बेटे हैं और मम्मी भूखी। मम्मी भूखी है। बोले क्यों भूखी है मम्मा? एक प्रेमचंद की कहानी है। उसने पूछा अम्मा तू भूखी क्यों है? बोले नहीं, मेरे 4 बेटे हैं, मेरे 4 बेटे हैं, और उसके बाद भी तू भूखी है। अब बोली यही बलिहारी है। यही है। ऐसी जो है यहाँ पर बहुत सुंदर चर्चा। इसके बाद जो नंबर आने वाला है वो, अभी तो ये संसार मार्ग की बात करी, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। अब मोक्ष मार्ग की चर्चा करेंगे। मोक्ष मार्ग में किसकी चर्चा पहले होगी बताओ? ये तो लिखा ही है यहाँ पर। मैंने व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसकी चर्चा को अपन समझेंगे। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है और वो कैसे निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए वो साधक की भूमिका बनाता है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। 2 मिनट का, जरा 1 मिनट कर लो भले, लेकिन ध्यान करो। क्या विषय का ध्यान करना है आज? अपने स्वभाव में नहीं रहना है, अपने स्वभाव में, अपने निज घर में नहीं रहना है। जिस संसार में अपने घर में नहीं रहने वाला व्यक्ति को ऐसे बना लो, अनहोनी हो सकती है। उसी तरह निज स्वभाव में नहीं रहना संसार का मूल कारण है।
तो हम अपने स्वरूप से, अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण ही हम स्वरूप से च्युत हैं, और अपने स्वरूप में आने का क्या उपाय हो सकता है, इसका हम 1 मिनट का विचार करते हैं। चलिए। जिनवाणी स्तुति कराएंगे। आओ अंकित जी, है क्या इसमें खुली?